भाई, it's so good. कोई जगह पे आपने कोई जुगाड़ू आइटम खाया है? पर मैं घर पे एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है फूड का, जो लोग अगर सुनेंगे मेरा कत्ल हो सकता है. Oh my God, please have this. Hi, this is एहसास चाना और आप देख रहे हैं टेली चक्कर. चाय पे चर्चा और चाट पे बातें बारिश के मौसम में किसको पसंद नहीं, और इसीलिए हमारे नए शो चाय चाट एंड चैटिंग पे स्वागत है एहसास चाना. Am I pronouncing her name correctly? Absolutely, yes you are. We have ऐसा लगता कि हम दोनों एक साथ पले बड़े हुए हैं, because when you were growing up in films, I was growing up watching those films. बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मम्मी कुछ बना रही है, दादी कुछ बना रही है, वो लोग पीछे से आके चोरी करते हैं, उनको डांट पड़ती है, तो भी वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते. ये कभी किया है आपने? बहुत बार. मैं बॉम्बे में ही पली बड़ी हूँ, जो घर में मैं अभी रह रही हूँ, मैं वही I was born in the same house. बचपन से ना पानी पूरी मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है दिख रहा है, और मेरी स्ट्रेंथ भी रही है. मुझे बचपन से पानी पूरी खाने का बहुत शौक था, और मुझे अलाउड नहीं था बिकॉज मेरी इम्यूनिटी हमेशा बचपन से ही बहुत ख़राब रही है. ओह, So I wasn't allowed to have बाहर का पानी पूरी, बाहर का खाना, और too much of junk food. It used to affect my Throat health and a all, lot. yeah. Throat, stomach and stuff how like how that. did you cheat your way around this? मतलब मैंने आई थिंक जब मैं ट्यूशन के लिए जाती थी तब मेरे पास मतलब पानी पूरी 10 रुपये 20 रुपये की होती थी. तो मेरी जो भी मैं घर से चोरी करती थी वो 10-20 रुपये चोरी करती थी, और बाहर जाके अकेले पानी पूरी खाती थी और बीमार भी पड़ती थी, बट फॉर मी इट वाज वर्थ इट. और जैसे जैसे बड़ी हुई आई थिंक इम्यूनिटी बेटर होने लगी, और अभी जो भी मेरा चीट डे होता है वो हमेशा, जैसे आज मेरा चीट डे, आज मैं खूब सारी थैंक यू कि आज ही आपने चिट डे रखा था, वरना हम ये पानी पूरी एंजॉय नहीं कर पाते. जो आप पानी पूरी के साथ करती थी ना, मैं ये नींबू पानी के साथ करता था. मुझे ठंडा अलाउड नहीं था, मुझे बिल्कुल ठंडा अलाउड नहीं था. तो मम्मी ना मुझे बस या रिक्शे का भाड़ा देती थी. ट्यूशन से मैं चल के आता था, और मैं रास्ते में वही भाड़ा मैं नींबू पानी में यूज़ करता था. कभी कभी अगर रिक्शा का भाड़ा होता था ना, तो मुझे 2 ग्लास मिलता था नींबू पानी, और बस का भाड़ा तो 1 ग्लास. Yeah. Worth it. So, but tell me, what was your besides पानी पूरी, what has been your favorite food growing up? कि पानी पूरी तो आपकी वीकनेस है, हाँ. उसके अलावा कुछ है, मतलब देखते ही जो मुंह में पानी आ जाता है? मैं ना बहुत बड़ी फूडी हूँ. हाँ, लगता नहीं है. आई एम सॉरी, लगता नहीं है. नहीं, मैं बहुत खाती हूँ. आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु लिव टू ईट, नॉट ईट टू लिव. यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, आई एम वन ऑफ दोज. सर बस मैं मर जाऊँ. थैंक यू. मैं ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ऑलरेडी 20 खा चुकी हुई है. वो हम लोग प्रोमो में दिखा देंगे, डोंट वरी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट इज दाल चावल, इट्स माय वीकनेस. कंफर्ट फूड दाल चावल एंड कढ़ी चावल, वो भी मम्मी का. मैं अभी हिमाचल भी गई थी, तो वहाँ पे कढ़ी चावल इज़ वेरी फेमस. मैं वहाँ पे बहुत कढ़ी चावल खाया. देयर इज चिक्की, आई लव चिक्की. लोनावले की चिक्की. हाँ, दैट सेम थिंग. ओके. चिक्की, आई लव चिक्की. आई लव all sorts of charts. तो आप ओरिजिनली हिमाचल से हो? मैं बॉम्बे से हूँ. बॉम्बे से ही हो? हाँ, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम जलंधर, पंजाब. ओके. मैं बट यहाँ से वड़ा पाव, बिकॉज आई लिव्ड. मैं स्कूल के बाद जैसे मेरी स्कूल बस हुआ करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि स्कूल बस वो डायरेक्टली ड्रॉप अस टू आवर हाउस, तो मैं कई बार ऐसा करती थी कि मैं स्कूल से चल के आती थी जस्ट टू हैव वड़ा पाव. वड़ा पाव. हाँ. You have any go-to place for vada pav? There's Baba Vada Pav. Where is that? Parle. हाँ, and ये काफी सुना मैं ये नाम. It's amazing. It's not your traditional vada pav. It's a very different kind of vada pav. उनका जो वड़ा होता है वो बहुत अलग होता है. There is मिठी बाई के सामने. Yes. ये तो पता ही है. बहुत पसंद है. और मेरा स्कूल जो है AH वाडिया, उसके सामने एक जय महाराष्ट्र करके एक प्लेस है, वहाँ का वड़ा पाव. ये 3 जगहों का वड़ा पाव. मैं स्कूल के बाद जय महाराष्ट्र जाती थी. मैं एक चौथा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो ठाणे में गुजरा है.
अभी मैं यहाँ पे ओशिवारा में रहता हूँ, तो थाने में दिस बेस्ट वड़ा पाव प्लेस कॉल अक्काचा। वहाँ पे वो लोग वड़ा के साथ में जो लहसुन की चटनी कर एकदम हल्की फुल्की लहसुन की चटनी, और साथ में वो लोग देते हैं तेचा। दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड। मैं बताऊं, तेचा कहीं नहीं मिलता अच्छा। या बहुत रेयरली तेचा अच्छा मिलता है। आपने क्या बोला? लहसुन की चटनी होती है अक्काचा। अक्काचा। अक्काचा, मतलब अक्काचा। यस यस ऑफ अक्का। यस, ऑफ अक्का, ऑफ अक्का। Understood. कुणाल विजयकर ने उसको बॉम्बे का सेकंड बेस्ट वड़ा पाव प्लेस का अवार्ड भी दिया था। अमेजिंग। मैं अभी कुणाल विजय के उनके साथ मैंने खाने में क्या किया था अभी। हम भी बहुत खाने की बात कर रहे हैं। खाना मेरी वीकनेस है, मैं बहुत खाना खाती हूँ। अभी लोगों को पता चला कि एहसास का वीकनेस खाना है, किसी को लगा ही नहीं था। बट ये थी इनके साथ बचपन की खट्टी मीठी बातें। बहुत सारे रिकमेंडेशन मिला आपको, जिन्होंने भी ये रिकमेंड किया, जो भी जगह आप जाइए, और खास करके चंद्रू का पानी चंद्रूस की पानी पूरी यस। मैं 20 खाती हूँ। सर एक आप दे ही दीजिए। दे ही दो। मर ही रहेंगे, कल कर लेंगे वर्कआउट। चंद्रूस की पानी पूरी, चंद्रूस की पानी पूरी और सारे चंद्रूस के चाट। लेकिन दिस वाज टू गुड, थैंक यू भैया। सब पानी दे देना, और सूखा सूखा हाँ सूखा डेफिनेटली। बना दीजिएगा बस। आई एम सो ग्लैड। बहुत कम लोग होते हैं जो पानी पूरी के बाद ऐसा पानी पीते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। आई एम सो ग्लैड। यार पानी पूरी खानी तो ढंग से खाओ। आई एम सॉरी बट दिस इज अ टिपिकल बॉम्बे थिंग। Yeah. ये प्रॉपर बॉम्बे वाली मैं अभी चीज है। हिमाचल गई थी। I'll tell you what, हिमाचल में मैंने पानी, तो मेरा ये भी है कि मैं जिस भी सिटी में जाऊंगी मुझे वहाँ की पानी पूरी या गोलगप्पा खाना है। तो मैं अभी हिमाचल गई थी और वहाँ पर सूखा का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं These बड़ी are all हैरान बॉम्बे हूँ। थिंग्स। अच्छा, ये ओके, सिर्फ बॉम्बे। मुंबई में होता है, पानी पूरी के बाद और पानी अलग से पीना। पानी देने का भी नहीं है। सर थैंक यू, आप बहुत अच्छी पानी पीना रहे हैं, बहुत मजा आया। मैं वापस आऊँगी। चाट बनती है जुगाड़ के साथ, उसमें अलग अलग चीज़ें जो मिलाते हैं उसी से जुगाड़ बनती है। हम आपसे जानना चाहते हैं एहसास कि क्या आपने, क्योंकि हम इंडियन जो है ना हर चीज़ में जुगाड़ करना बड़े अच्छे से जानते हैं, खास करके खाने को लेकर। देसी चाइनीज़ हमने ही इन्वेंट किया, वो असली चाइनीज़ से एकदम अलग होती है। सो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कुछ खास जुगाड़ू स्टाइल है, कि कोई जगह पे आपने कोई जुगाड़ू आइटम खाया है जो खा के आप रेकमेंड भी कर सकते हो, आप वो भुला भी नहीं सकते हो। ऐसा कुछ आ नहीं रहा, पर मैं घर पे एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है फूड का, जो लोग अगर सुनेंगे मेरा कत्ल हो सकता है इतना। नहीं, ये तो फिर सुनना ही है। चाकू, तलवार, बंदूक सब रेडी रखो कत्ल करने के लिए। बोलिए। मैं भेल में केचप डाल के खाती हूँ, and I really like it. I'll tell you, I genuinely like it. It's really good. I'll take your word for it. Forgive me if I don't want to try it. I really like it. मतलब everything main भेल, but उसमें थोड़ा सा केचप। मैं बचपन से वो करती आ रही हूँ। The sort of, it's like the full भेल। Yeah, full normal भेल with all the chutneys and everything। तो भेल बन जाती है, उसके बाद आप थोड़ा सा केचप लगा चटनी दो। या केचप डालती हूँ। ओके, और ये आपको पसंद है वो। जुगाड़ से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। एक स्पैनिश ऑमलेट बनाता हूँ मैं। अभी वो स्पैनिश ऑमलेट है या नहीं, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। वो दिखती है पिज़्ज़ा की तरह। ओके, इट्स लाइक लिटरली अ थाली, द एंटायर एग, एंटायर ऑमलेट पूरा थाली का शेप ले लेता है। उसके अंदर आलू होता है, उसके अंदर मेयोनीज होता है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑरिगैनो, पार्मेसन होता है। उसके अंदर ऑब्वियसली नॉर्मल थिंग्स, मिर्ची, कांदा, क्यूकम्बर, प्लस उसके अंदर ब्रोकोली भी होती है। You mix all that and then you take 6-7 eggs, okay, and then you beat it, you whisk it in milk, and you allow it to just froth up.
Yeah. एंड एक बड़ा पैन होना चाहिए और उसको उठाने के लिए 2 स्पैचुला लगता है ताकि ब्रेक ना हो। Yeah. तब जाके उसका खाना तो अलग बात है, लेकिन उसकी जो फोटो अपॉर्चुनिटी बनती है ना, फोटो बनती है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए ना, दैट्स अनदर थिंग। एंड there's another thing with eggs. It's called egg Kejriwal. I know. Yes. You know that, Radha? Yeah, That's yeah. a Bombay dish. It's a Bombay dish. Yes. I had read something about it. बहुत लंबी चीज थी, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा. But it's a thing and I've eaten it. It's really nice. Pav pe cheese, then egg, then masala. Yeah. So I do not know whether you know this, लेकिन it has no relation to Arvind Kejriwal जी. First of all, जो एक केजरीवाल साहब थे, कोई जिमखाना चाहते थे और वो थे शुद्ध शाकाहारी। तो उनका ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके रिश्तेदार को पता चला कि वो Yes, नॉन वेज यही खा मैंने रहा सुना, है। हाँ। इसलिए तो वहाँ के कुक को बोलते थे कि भाई अंडे को ना ऐसे ही कमोफ्लेज करके लाओ, उनको लगेगा मैं सब पाव और चीज़ खा रहा हूँ। तो वो था। तो स्पीकिंग अबाउट जुगाड़, आई हैव टू आस्क दिस बिकॉज वी कैनॉट हैव एहसास ऑन एन इंटरव्यू एंड नॉट आस्क दिस। ये जो आप जुगाड़ करती थी, व्हेन यू प्लेड शाहरुख खान सन, व्हेन यू वेंट वास्तु शास्त्र, व्हेन यू वेंट फूंक, ये जुगाड़ का बाद में परिणाम क्या होता था स्कूल में? एज अ गर्ल यूज्ड टू प्ले ऑल दीज लिटिल बॉयज, फिर स्कूल में क्या क्या रिएक्शन था? आपके दोस्तों का क्या चिढ़ाते थे कि बोलते थे स्टार आ गया, क्या था? जब मैं स्कूल में थे, I used to change. I had changed 2 schools. I had gone from Gyan Kendra to AH Padia because Gyan Kendra's timings didn't suit me as much. So even when I remember when I went to Gyan Kendra, I was the popular child क्योंकि मैं एक्टर थी. पर वो जो एक अटेंशन मिलता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. वो एक हफ्ते से ज़्यादा लास्ट नहीं करता. आई थिंक एवरीबडी गॉट यूज्ड टू मी. और खास करके बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। वही ना सेम चीज़ जब मैं दूसरे स्कूल बाड़िया में भी गई, वहाँ भी ऐसे हुआ था कि पहले 1-2 हफ्ते बहुत लोग फैसिनेटेड थे, बच्चे बहुत फैसिनेटेड थे आसपास. फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, एवरीबडी गॉट वेरी यूज्ड टू मी. तो कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. Kids can be really mean, especially boys. You were in a co-ed school? Yeah. Boys, I know, they can be really mean. Anybody teased you? Yeah, all the time. All? हाँ, गंगूताई का बेटा बहुत बोलते थे मुझे. Okay. क्योंकि गुस्सा आता था? नहीं. नहीं. was fine. मैं बहुत लल्लू इंसान थी बचपन में. अच्छा. बहुत लल्लू बच्चा थी मैं. तो मेरे फेवरेट हैं, मेरे दिल के इतने करीब है. Can't tell you how much I love that man. शाहरुख खान. आपने काम किया, वो भी इतने सारे दिन. You were his kid, literally. We all want to be his kid children. See this? How sweet. No, you got to see this. Oh, wow. That's what. That's crazy. I'm not even making this up. Did he write it on your hand? No, I've tattooed it. I know, but like, did he sign your hand or something? No. Oh, okay. And this I did after my 4th interview with him. क्योंकि अभी तक मैं 5वें इंटरव्यू के लिए रुका हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि शाह सर ये देखिए. Wow. And I'm sure he'll say something like, मेरा नकल करके मेरे पैसे मत निकालना. Yeah, I'm sure he'll say. That is possible. He's That's got to crazy, tell yeah. me. He got to tell me that entire being with Shah Rukh Khan on set so many days, playing his child. What is that experience? That man, that legend. What was that? You know, the one thing that I learned from him was that being the kind of superstar that he is, he was still so professional. He didn't take his work for granted. He worked really hard every day, and he just made, because he's in, matlab, I think from birth such a charming person. Like even on set, not just actors, but he made everybody around him very comfortable, very welcome. So obviously he has this superstar aura around him, but then at the same time he's not intimidating. Yeah. And that is something I Very realized about comforting. him. He's very comforting. He has that aura, he's very charming. You know when he's walked into a room, but at the same time he's very... Being your father on Yeah. screen, okay, how was it behind? Was he still like the daddy? Oh yeah. We used to. I used to make like greeting cards for him. I used to write those cards for him, and I used to give it to him every week. And बस in general मतलब वो बहुत ठंड होती थी न्यूयॉर्क में, तो मुझे ठंड बहुत लगती थी, तो he used to make sure कि मैं तो मतलब मुझसे exercises कराते थे, to warm me up and all of that. So very like he used to pamper me a lot on set. शाहरुख खान के साथ काम किया और वो भी न्यूयॉर्क में काम किया. हमें महबूब स्टूडियो जाना पड़ता है उनका इंटरव्यू लेने को, बस वही तक सीमित है, या तो मन्नत.
New York में. अच्छा, did his kids also visit Yes, Aryan's home? I- So you hung out with them? I definitely like I spent time with Aryan and So Suhana. she also talk about क्या मतलब you all had some what masti you all did or you all played. I actually just had like I only they came only once on set. हाँ. At least they were on set, but just the मेरा shoot था. I think that was only one day. And I don't remember what we did exactly. I really don't remember. But I have a photograph of all three of us. That's how I know that I spent time with him. Wow, Yeah. wow. Because also I was 6 years old, so my memory is not that great that I remember what so everything happened in flashes. 6-year-old working with Shah Rukh Khan. What now? Probably 15, 16 years later. Again working with Shah Rukh Khan. Sata without the road in the future. Hopefully. I really, really want to. You really want that? Let's manifest that. I'm sure this is going to be the icing on the cake for all King Khan fans out there. This is the one girl we are all jealous of. This is going to be the icing on the cake for that. I mean, you must be really, really happy because they say हमारी इंडस्ट्री में कि एक कर्स ऑफ द चाइल्ड एक्टर होता है कि बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स होते हैं एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट यू नो टू ब्रांच आउट बट लेकिन उसके बावजूद वी हैव सीन दैट शो मेनी जुगल हंसराज वाज वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ दैट ही वाज लाइक द चाइल्ड स्टार एवर बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड देयर बीन मेनी केसेस आफ्टर दैट I honestly feel like it's a myth. It's a not myth. really true because you know, for me, because I know I was a child actor and at a very young age I knew what I wanted to do in life, and I always had this vision of becoming a Bollywood actress and a commercial Bollywood actress, and I knew that this is my passion. Acting has always been my passion, and this is what I enjoy doing. And this is what I want to pursue and make it into a career, even when I grow up. The case with a lot of other child actors that you're talking about, who are not working anymore or who are not, जो बहुत बचपन में जो बहुत पॉपुलर चाइल्ड एक्टर्स थे, वो अभी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनका डिसीजन है, वो उन्हें करना ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है that is something that they didn't want to do and they didn't work so much for it. Like for example, when I turned 18, my mother still asked me, "Ki, okay, this is a path that we chose for you, but now you're an adult. Is this something that you still want to do, or is this something that has started to interest So you you?" had it in you, you wanted And to do my answer to that was that I want to keep working. I only want to act. This is all I can do. I'm sure that this would have been the case with others also, where their parents or they must have realized that okay, acting is something that I don't want to pursue any further, because I know that there are a lot of people, like for example Ishita, who used to play I forgot her character name, but she was in Uttaran. Okay. And she wanted to become a doctor. Ah. Or I'm not sure, but I know that she's not acting, but she's at a very good post. I know that she's either a lawyer or a doctor. I'm not sure. I'm friends with her on Facebook, so I saw that happening. I also remember Sparsh Khanchandani, who was again in Uttaran, the protagonist of the show. She wanted to become an IAS officer. So sometimes, you know, like child actors enjoy acting when they're younger, but when they grow Their up, they paths don't want to change, do their it. Yeah. goals change. For me, my goal has remained this, which is why I've worked for it, which is why I continued doing it and figured stuff out, hustled that way, and which is why like right now I'm still working, still a part of. So when he got these shows, Hostel Days and Kota Factory, it's like the dream was to be an actress in big Bollywood films. Then what made you say yes to these shows? क्या obviously script अच्छी थी और अभी इतना popular हो गया था, लेकिन उस वक्त जब when they were first offered to you, what attracted them to you? I was widely attracted with whatever TVF was doing at that time, and because TVF was the first production house that were making YouTube sketches. It was the first YouTube channel / production house who was making web series for YouTube, and it was a new concept, and it was a concept that really intrigued me because
हमारे पास पहले क्या था, टीवी था और फिल्म्स थी। Yeah. टीवी में आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है लाइफ का Yeah. अपनी, और फिल्म आपको कुछ, वो भी आप पे डिपेंड करता है। फिल्म, गेटिंग अ फिल्म वाज it's still a very difficult thing, but even then it was a difficult thing. But this new thing comes in where you are getting to do a show which is a long format, which is 7 to 8 episodes, and you're done, and that's it. Like, you know what I mean? Like, it's not too time consuming. You Yeah. don't have to give too much of your time commitment. Yes. But you're also doing different kinds of roles, and you're coming back to it. So this entire concept only was very different, and it just intrigued me a lot. And I was like, why not? And because I was a TVF fan since 2016, I knew of TVF. I used to मतलब watch you all must have the like permanent roommates. permanent roommates Yeah. and Tripling. tripling. I pictures. Yeah, So all pictures. these shows I used to watch. All their the sketches, like I think that must Chai have been Sutta. one of the main factors. Yeah. So that was my main factor, that I want to be associated with TVF. I want to work with them, and that's how I started off. And बस just वैसे ही चलता रहा और फिर Do you think so? It is like, you know, a big gamble. मैंने यहाँ पे पत्ता फेंका और ये चल गया. हाँ, वो तो ये तो full gamble था. Yeah. OTT was full gamble. I didn't see it coming. I just got very lucky. करारा स्वाद, करारा प्रोजेक्ट, क्योंकि करारा स्वाद तो है ही, उसके साथ ये करारा स्वाद के साथ हम जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले करारे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? ये हम जानना चाहते हैं. मैंने एक शो किया था हाफ CA. हाफ स्लेव, हाफ CA. हाफ CA, okay. Yes, it was on Amazon Mini TV. I will give you a funny story with this. Okay. Okay. तो उसका सीजन 2 अभी मैं शूट कर रही हूँ, फिलहाल शूटिंग चल रहा है उसका, तो बस वो कर रही हूँ, तो वो आएगा। और मैं मिसमैच सीजन 3 में हूँ इस बार। Wow. यस, तो किसके साथ मिसमैच हो रही है आप? तारुक रायना, Oh. जो अनमोल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके साथ है मेरा स्टोरी दिस बार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो क्या हम आपको सेफली अभी OTT क्वीन बुला सकते हैं? अभी नहीं बना सकते, अभी है टाइम। OTT प्रिंसेस, OTT प्रिंसेस, चलो छोटा क्राउन, बड़ा ताज तो पहन लोगी आप, क्योंकि यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क ना. आप CA, मिसमैच, एनी फिल्म्स इन द पाइपलाइन? Hopefully soon. I'm auditioning. I'm listening to stories and stuff, and really, because that's always been the goal now. I always wanted to become a heroine. So just working towards that. Let's hope that something हम works लोग out this year. पिछले 2 राउंड से काफ़ी फन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन पूछना मुझे. इज इट डिफिकल्ट टू गेट फिल्म्स फॉर somebody you know who has been in the industry, a child, like when you go walk into production houses, do they still see you as that Aisa Channa, and it's difficult to land lead roles in films? ऐसा कुछ है? No, it doesn't have anything to do with me being a child actor or anything. Landing a film as a lead can be difficult because बहुत सारे factors आपको factor in करने पड़ते बॉक्स हैं. ऑफिस बहुत मायने रखता है. हाँ, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट, क्योंकि बहुत सारा वो हो गया ना, वो बहुत कंसेप्शंस बहुत बन गए कि एक हीरोइन को ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट द गुड थिंग इज दैट आई एम गेटिंग ऑडिशंस एंड आई एम गेटिंग ऑफर्स, सो दैट गिव्स मी होप कि ठीक है, समथिंग और द अदर विल गेट क्रैक्ड. Perhaps that film is waiting when Yeah. Shah Rukh Khan comes back in that movie. I hope so. Perhaps I that film really, is waiting, really, yeah. really want I mean, imagine how wonderful that could be, na? Life will come coming full circle. Yeah. It couldn't be Yeah. something, couldn't get bigger than that. Yeah. जवान पार्ट 2 बन रही है. बन रही है? हाँ, अरे obviously वाह. बनेगी. चलो, Obviously बनेगी. मैं मैनेजर्स को बोलती हूँ, ठीक पूछे. है. लेकिन आपसे जवान वो है. 100%. Yes. He is evergreen. Yes. Thank you so much. This was lovely. And can't wait for Half CA. Can't wait for Mismatch. आप जितना मिसमैच स्क्रीन पे करोगे, उतना ही मैच आप लोगों के दिल पे करोगे. Thank you so ठीक much. है? Thank you. Thank you so much. It was lovely talking to all of you. हाय, दिस इज एहसास चाना और आप देख रहे हैं टेली चक्कर.